ये वीडियो देखे नहीं पहले? ये हमारे एहसन इकबाल साहब नून लीग रहनुमा, इनके साथ लोगों ने आज ये सलूक किया कि इनको देखा किसी मुबैना तौर पर किसी मॉल की तस्वीर लगी रही कि जहाँ पे वीडियो लग रही है कि जहाँ पर उनको चोर चोर के नारे लगाए गए। तो मैं सोच रहा था, वो बात मेरे ज़हन में आ रही थी कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, जो ज़िल्लत और इज़्ज़त है वो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात डिसाइड करती है, फ़ैसला करती है अर्शों पे कि ज़मीन के ऊपर किसको इज़्ज़त मिलेगी, किसको ज़िल्लत मिलेगी। कोई नहीं फ़ैसला कर सकता इसके ऊपर। इसको समझेगा, इस बात को समझिएगा कि ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी में किसको इज़्ज़त मिलेगी, किसको ज़िल्लत मिलेगी, इसका फ़ैसला वहाँ से होता है, ऊपर से, आसमानों से आपकी तकदीर में लिख दिया गया है। लेकिन इसकी वजह क्या होगी? ये जो हुआ है इसकी वजह क्या होगी? तो मैंने ये भी ढूंढने की कोशिश की, मैं आपको भी दिखाता हूँ। पिछले दिनों एहसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया था कि करप्शन किसी मुल्क की तरक्की नहीं रोकती और वजूहात होती हैं। करप्शन फसाद को कहते हैं, रिश्वत देना, रिश्वत लेना, कत्ल करना, जुल्म करना, ज्यादती करना, कम तोलना, ये हर चीज़ जो है ये करप्शन में आती है। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। करप्शन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने पैसे कितने लिए, किसी चीज़ में से पैसे खाए कितने, जिसको कहता है फट्टी लगाई। फट्टी को सिर्फ करप्शन नहीं कहते, याद रखिएगा। हर एक चीज़ जो आप गलत करते हो, निज़ाम के ख़िलाफ़ करते हो, गरीब से ज़्यादती करते हो, वो करप्शन है। तो इसके बारे में इन्होंने कहा कि ये रुकावट नहीं है तरक्की में। यानी मैं ऐसे मुल्क आपको, एहसन इकबाल साहब को कोट कर रहा हूं, ऐसे मैं मुल्क आपको कई गिनवा सकता हूं। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जिन्होंने हमारे जितनी करप्शन करके तरक्की कर ली है, तो करप्शन को एक्सेप्ट कर लें क्या? करप्शन को लीगलाइज कर लें क्या? करप्शन को अपने बच्चों को समझा लें कि बच्चे, अगर तुम घर का सौदा लेने जाते हो और उसमें से फट्टी लगा लेते हो तो इट्स ओके, तरक्की तो कर रहा हूं ना मैं, पैसे तो कमा रहा हूं ना मैं। मेरा बच्चा चोर बन रहा है तो कोई बात नहीं, मैं पैसे कमा रहा हूं ना, अल्लाह मुझे दे रहा है ना, मुझे कारोबार से मुनाफा हो रहा है ना। तो मेरा बच्चा अगर चोरी करता है, किसी के साथ ज्यादती करता है, किसी को थप्पड़ मार देता है, तो कोई बात नहीं, तरक्की तो कर रहा हूं मैं। ये समझाना चाह रहे हैं एहसन इकबाल साहब। तो दीन इसके ऊपर क्या कहता है, इसको देखें। कुरान में 50 बार जिक्र आता है करप्शन का और 47 मुख्तलिफ आयात में इसका जिक्र आता है। जब इनसे ये आयत के मुताबिक पूछा जाए या कहा जाए कि करप्शन ना करो, तो ये कहते हैं कि हम तो इन मसलों को हल कर रहे हैं। यहां से वो जंग शुरू हो रही है एहसन इकबाल साहब और तमाम लीगी रहनुमा जो आज भी ये सोचते हैं कि खाता है तो लगाता भी है, या इसी तरह के नारे दूसरे जो हैं कि जायज़ है, रिश्वत अगर दे ली है तो काम तो हो गया। ये गलत है सर, ये दीन के साथ हिलाने जंग है। वरना 50 बार मेरा रब कुरान में वो लिखता क्यों, वो देता क्यों, वो पढ़ाता क्यों, इस कौम को, बनी नूह इंसान को क्यों बताता कि करप्शन मत करो, अगर वो हमारे हक में सही होती। तो वो जो आपने बात की थी कि चाय कम पियो, हमने इकोनॉमी ठीक करनी है, वो बात फिर भी समझ में आ जाती है कि ठीक है, वाकई इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट ज्यादा होगी तो तरक्की हो जाएगी। लेकिन ये जो आपने कहा कि करप्शन होती है, और हमजा इकबाल साहब, वो हमजा शहबाज साहब भी तो ये कहते हैं ना कि करप्शन बचो, करप्शन होती है, इसकी रीत पढ़ने दें, इसी से पाकिस्तान का मुस्तकबल ताबनाक होगा। और आपने भी यही कह दिया कि करप्शन का कोई मसला नहीं है, करप्शन होते हुए भी मुल्क तरक्की करते हैं। जब आप इस तरह का ऐलान जंग करोगे कुरान के साथ, दीन के साथ, तो फिर सर ये लोग इसी तरह से आपको ट्रीट करेंगे। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इनमें से शायद किसी ने ये नियत करके ना आया हो कि अगर आप कहीं मिलेंगे तो आपको चोर कहेगा। ये उनके दिलों में डाला गया इंतकाम, कुदरत ने इंतकाम लिया आपसे। इसको पीटीआई के ऊपर डालना है डाल दें, इसको अपने इमरान खान पर डालना है डाल दें, लेकिन ये वो आपके, वो जो आपने बात की है ना, एक आम आदमी, एक आम शख्स जब किसी से बात करता है ना इंडिविजुअली, तो वो अगर गलत बात पढ़ा रहा है, गलत बात समझा रहा है, तो उसका गुनाह कम है। एक आलिम जब मस्जिद के लाउड स्पीकर के बैठ के ऊपर अगर गलत बोल देगा तो उसके ऊपर गुनाह ज्यादा है। सिर्फ 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं आप। जो कहते हैं आपका पैगाम 22 करोड़ अवाम के लिए होता है,
आपका जो वो गुनाह जो होता है वो उसकी शिद्दत मल्टीप्लाई बाई 22 करोड़ होगी सर। और अल्लाह का गजब दावत दे रहे हैं आप। अल्लाह का वास्ता है, खुदा के लिए इस कुरान के तकद्दुस की 47 आयात के तकद्दुस और 50 मरतबा लिखे गए लफ्ज़ फसाद, करप्शन, इसकी लाज रखें, इसको एहतराम, इसको इज्जत दें। वोट को खुद ही इज्जत मिल जाएगी, अल्लाह दिला देगा, अल्लाह पाक दिलाएगा। फिर आप इसको इज्जत देकर देखें, अल्लाह के दीन को, कुदरत के निज़ाम को, कि जिसमें करप्शन का लफ्ज़ ही नहीं है। यानी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में क्यों इतनी शोहरत थी? जानते हैं क्यों? 2 लफ्ज़, सादिक है, अमीन है। सादिक है, अमीन है। अभी नबूवत नहीं आई थी, सादिक है, अमीन है। लोगों की अमानत में खयानत नहीं करते, कारोबार में बता देते हैं अपना ऐब भी अपने माल का बेचने से पहले। ये मेरे नबी की शान है, ये उनकी सुनते हैं। अल्लाह का वास्ता है, ये सिखाएं इस कौम को। ये मत आए दिन बोल दिया करें कि करप्शन होती है, कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं भाई? अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं हम? वो स्कूल में उनको पढ़ाते हैं हम, इस्लामियात में लिखा कुछ और होता है, बाहर आके प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे होता है तो वहां पर कुछ और होता है। आई एम सॉरी बट दिस इज व्हाट आई फेल्ट। आपसे गुजारिश है, जितने भी रहनुमा हैं तमाम जमायतों के, सियासी जमायतों के, इस कौम को अगर पढ़ाना है दीन के ऊपर पढ़ाएं। अब ये सबक जो आप ढूंढ के लेकर आते हैं ना, मिक्सचर, लोगों को इंस्पायर करते हैं, ये मत लाया करें, फिर आपका इंजाम यही होगा। मुझे अब कोई खुशी नहीं है आपका ये इंजाम देख के। आप भी मुसलमान हैं, आप भी इस्लाम पे यकीन रखते हैं, आप भी रब पे यकीन रखते हैं, कुरान पे यकीन रखते हैं, तो कुरान की बातों को समझें। अल्लाह का वास्ता है, जिस दिन इमरान खान ने ये बात करनी शुरू कर दी ना कि करप्शन इज ओके, उसको देखना किस तरह से अल्लाह पाक ऊपर से नीचे फेंकते हैं। जो अभी 22 करोड़ लोग, यानी करोड़ों दिलों में अगर वो है इस वक्त इमरान खान, तो उसकी वजह ये है वो ये बातों पे यकीन करता है कुरान की। वो कहता है नहीं, करप्शन नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह का वास्ता है आप भी करें। एहसन इकबाल साहब, आपके हल्के में आपकी बहुत इज्जत है थी, अब तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन जबकि मैं बात कर रहा हूँ आज से 10-15 साल पहले लोग आपकी इज्जत करते थे। उस इज्जत को बरकरार रखें, कुरान के दीन के खिलाफ बातें इस तरह की ना किया करें, इस कौम को ये सबक ना पढ़ाया करें कि करप्शन इज ओके। अल्लाह का वास्ता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।